ये दुष्टताई को शरण दिया गया, ये गुंडई को शरण दिया गया, ये तानाशाही प्रवृत्ति को शरण दिया गया। शेख हसीना पूरी की पूरी तरीके से अपने देश के लिए गद्दार साबित हुई और भारत में किसी पड़ोसी मुल्क का गद्दार अगर यहाँ रह रहा है तो मुझे ये काफ़ी शर्मनाक लगता है, मुझे काफ़ी क्रोध है और मैं काफ़ी आक्रोश में हूँ। शेख हसीना जी को दिल्ली से तत्काल भारत सरकार को रवाना कर देना चाहिए, जहां भी वो जाएं। नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि आंदोलन अगर आपके नज़र में मच्छर जैसा है तो इस बात को बता देना चाहते हैं कि एक मच्छर भी आदमी को हिजड़ा बना देता है। बांग्लादेश में जब भी कुछ कोई बोलता था, सरकार से अपनी मांग करता था, तो उसको बेरहमी से शेख हसीना जी पिटवाती थी। उनके पार्टी के कार्यकर्ता घसीट घसीट के मारते थे। उनके पार्टी के गुंडे, उनके पार्टी के गुंडे, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बजरंग दल और ABVP है, उस तरीके के लोग। हम तो अब इर्द गिर्द के पड़ोसी मुल्कों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि भैया मेरे, अगर वोट मिल गया है तो अपने अपने देश की सेवा करो और अपने देश की जनता का सम्मान करो। पहले ये तख्ता पलट उन्हीं लोगों का हुआ है जो लोग जनता को मुर्दे के बराबर ट्रीट करते थे। और वहाँ के छात्र नेताओं से हम कहना चाहते हैं कि जोश में होश मत खोइए। आपका जोश काबिले तारीफ था और बांग्लादेश के छात्र नौजवानों का जोश पूरे एशिया के नौजवानों में एक नया संदेश दिया कि जब जब तानाशाही और गुंडागर्दी बढ़ेगी तब तब सड़कों पर छात्र और नौजवान ही तख्ता पलट करेगा और छात्र और नौजवान ही सरकार को पलटेगा। इसने भी किया भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में विरोध, उसको या तो छातियों पर गोली दाग दी गई या तो NSA लगा के, राष्ट्रद्रोह लगा करके जेल में भर दिया गया। हालांकि मैं देश में हिंसा और दंगा और सरकार के खिलाफ खूनी संघर्ष का मैं कड़ा विरोधी आदमी हूँ। मैं खून बहा करके सत्ता हासिल नहीं करना चाहता हूँ, मैं जाति मजहब में बांट करके सत्ता हासिल नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और शेख हसीना जी का सोच और कार्रवाई बराबर का है, मैं इस बात को खुले तौर पे कह देना चाहता हूँ। शेख हसीना जी के पार्टी के लोग वर्दी पहन करके आंदोलनकारियों को पीटते थे और सेम वही चीज़ CA हो, NRC हो या किसान आंदोलन हो, सेम वही चीज़ हमने देखा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम जो है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हैं और ये संसदीय क्षेत्र में जिस बात पे हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो देश और दुनिया की बहुत बड़ी खबर है। दुनिया भर में ये जो मामला है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। 5 अगस्त का वो दिन जिस दिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना, उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा है। उनके भागने के बाद समझिए कि पूरी दुनिया भर में जिस तरह की चर्चा चल रही है, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है और अब जो है तरह तरह से लोग अब अंदाज़ा भी लगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ अब जो राजनीतिक जो है जानकार हैं वो बांग्लादेश और भारत में बहुत सारी चीज़ों को कॉमन देख रहा है। बांग्लादेश में 200 पार का नारा लगा और 230 सीट जीत करके अब ये जो शेख हसीना है वहाँ की प्रधानमंत्री बनी 5वीं बार, लगातार तीसरी बार और सबसे मजबूत प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी। तो लोग कह रहे थे कि उनके इतना मजबूत कोई नेता ही नहीं है। तो हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कहेंगे कि ताकतवर नेता जिनका अब छत्र फूंक चुका था पूरी तरह से बांग्लादेश में, शेख हसीना का देश छोड़ करके भागना पड़ा। सूर्य की फुल मेजोरिटी से उनकी सरकार बनी थी और 6 महीने तक वो सरकार नहीं थी। हर गुंडे का, हर तानाशाह का और हर दुर्रांत और हर जालिम आदमी का अंत बड़ा बुरा होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास कहता है, ये शास्त्र कहता है। और दूसरी बात यह है कि अगस्त चल रहा है, आप सुने होंगे पढ़ाई के दिनों में अगस्त क्रांति तो अगस्त में ही आप ध्यान दीजिएगा, अगस्त ही एक ऐसा महीना है जहां तख्ता पलट होने की ढेर सारी संभावनाएं होती हैं। चाहे श्रीलंका में तानाशाही का अंत हो, चाहे नेपाल में तानाशाही का अंत हो, चाहे पाकिस्तान में तख्ता पलट हो, चाहे बांग्लादेश में तख्ता पलट। भारत के इर्द गिर्द जितने भी लोग, जितने भी देश से थीं, सब में जन आक्रोश था और सारी जनता जो लड़ाई के मूड में आई वो महंगाई, बेरोजगारी और खून चूसने के विरुद्ध आई।
हालांकि आपने इंट्रो में ही पूरी बात कह दी सारे नेताओं की, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन हम इस बात से ज़रूर सहमत हैं कि छात्र आंदोलन जो आरक्षण के लिए बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ, और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 1 साल पहले 1.5 साल पहले कहे थे कि इस देश में कुछ लोग आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि आंदोलन अगर आपके नज़र में मच्छर जैसा है, तो इस बात को बता देना चाहते हैं कि एक मच्छर भी आदमी को हिजड़ा बना देता है। इसलिए किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी शासन और सत्ता में बैठे भारत के अंदर, और वो सेम वही चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। 2009 में शेख हसीना जी निर्वाचित होती हैं, निर्वाचन आयोग के तमाम अधिकारी उनके पिट्ठू बने रहते हैं, सेना के बड़े अधिकारी उनके साथ खड़े रहते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी भाई सरकार के साथ खड़े रहते हैं, और उनकी अपने पार्टी के लोग जो सड़कों पर जा कर के गुंडागर्दी करते थे बांग्लादेश में, जो पार्टी के आधार पर लोगों को जेलों में ठूसते थे, जो शेख हसीना जी के पार्टी और विचारों के विरुद्ध रहता था, उस नेताओं को, उन सोशल एक्टिविस्टों को, उन छात्र नेताओं को जेलों में ठूस दिया जाता था। ये भारत में भी समानता है, भारत में भी यही चीज़ होता है। भारत में तो नोटबंदी कर दी गई, नोटबंदी का फ़ायदा भी नहीं चल पाया, और नोटबंदी भी किया और उस नोट को भी नहीं चला पाए, लेकिन सफलता का ढोल ऐसा पीट रहे हैं। फ़ायदा बहुत ज़्यादा गिना है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा गिना है, और उसमें इस देश का 87,000 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ नए नोट की छपाई से लेकर के और पूरी प्रक्रिया को करने के लिए। पैसा हमारे के यहाँ सिर्फ और सिर्फ दिखावे में बहा दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत का आज आवाम, पूरा जो भारत का आवाम है, जो पूरे भारत की जो जनता है, वो महंगाई और बेकारी से जो है पूरी तरीके से त्रस्त है। बांग्लादेश में जब भी कुछ कोई बोलता था सरकार से, अपनी मांग करता था, तो उसको बेरहमी से शेख हसीना जी पिटवाती थी। उनके पार्टी के कार्यकर्ता घसीट के मारते थे। उनके पार्टी के गुंडे, उनके पार्टी के गुंडे, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बजरंग दल और ABVP है, उस तरीके के लोग जो है, तो वो उनको पीटते थे, मारते थे, और वही आक्रोश बढ़ते। और अच्छा, शेख हसीना जी का एक और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो था, जो देश छोड़ के भागने का था, वो आंदोलन करने वाले लोगों को पैर से कुचल देना चाहती हैं, अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों का गर्दन कलम करवा देना चाहती हैं। बहुत ही निर्मम और क्रूरता से वो सरकार और देश पर काबिज होना चाहती थी। मैं तो बांग्लादेश की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, मैं बांग्लादेश के छात्र नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब पूरे एशिया में तानाशाहों का वर्चस्व आ गया, तानाशाहों की राजगद्दी पर राज तिलक लग गया, तब बांग्लादेश के छात्रों और नौजवानों ने अपने अधिकार, अपने हुकूक के लिए क्रांतिकारी जो कदम उठाया, उससे बड़े बड़े तानाशाह और तानाशाहों की हसीना, जिसे शेख हसीना कहा जाता है, वो देशवे छोड़ के भाग ली। हम तो अब इर्द गिर्द के पड़ोसी मुल्कों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि भैया मेरे, अगर वोट मिल गया है तो अपने अपने देश की सेवा करो और अपने देश की जनता का सम्मान करो। पहले ये तख्ता पलट उन्हीं लोगों का हुआ है जो लोग जनता को मुर्दे के बराबर ट्रीट करते थे। हाँ, ये बात अलग है कि भारत की जनता बहुत ही सहनशील है। हमको 200 वर्ष लगा हमारे पूर्वजों को इस सहनशीलता के वजह से अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने में, लेकिन अंततः हम पाए, क्योंकि इस देश में सत्य और अहिंसा का एक भगवान महात्मा गांधी था, जो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का हथियार लेकर के लड़े और गोरे भाग गए। लेकिन आज भारत देश या एशिया पूरा जो है काले अंग्रेज़ों से लड़ रही है। वो काले अंग्रेज़ जो हमारे ही नस्ल में पैदा होते हैं, हमारी ही मिट्टी में पैदा होते हैं और हमारे ही नस्ल और हमारे ही मिट्टी में बंटवारा करना चाहते हैं। यही हालत बांग्लादेश में थी। मतलब पूरे एशिया में ये जितने देश हैं सब तानाशाह हैं। सब तानाशाही का एक दौर चलता है ना। कभी कभी सत्यवादियों का दौर चलेगा तो पूरे एशिया में सत्यवादी नेता, विकास पुरुष नेता पैदा होंगे। जब तानाशाहों का दौर चलेगा,
आखिर महिंद्रा राजपक्षे क्या था? संसद में घुसी जनता श्रीलंका की, भागना पड़ा उन्हें। हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा, नहीं तो कचुम्बर बना देते भाई साहब, टमाटर की चटनी बनता। वही तो हालत शेख हसीना जी के तो मतलब कि एक बदन का एक एक चमड़ी उधेड़ डालते सब बांग्लादेशी। इतना ज़्यादा आक्रोश और गुस्सा हमने देखा। जिस तरीके से संसद में बैठ करके 4 नौजवान 5 नौजवान बैठ करके सिगरेट पी रहे हों, शेख हसीना जी के बिस्तर पर कुकुर और बिलार जा करके सो रहे हों, सामान कुल राजभवन का लूट करके जनता लेके चल दी, ऑटो में फ्रिज उरिज तक लाद करके लेके भाग गए। तो वहाँ की जनता चोर नहीं थी, वहाँ की जनता इसलिए वो सामान उठा के लेके गई कि ये मेरे खून और पसीने से चूसा गया धन था, जिससे शेख हसीना महारानी की तरह राजमहलों में राज करती थी। हालांकि शेख हसीना जी का यह जो दुखद अंत है और बांग्लादेश की जो परिस्थिति है उस पर मैं गहरी चिंता व्यक्त करता हूं और बांग्लादेशियों से ये निवेदन करता हूं कि जब भी है कुछ तो आपके ही देश का है, तो किसी चीज़ को जलाइए मत, किसी चीज़ को तोड़िए फोड़िए मत। और वहाँ के छात्र नेताओं से हम कहना चाहते हैं कि जोश में होश मत खोइए। आपका जोश काबिले तारीफ था और बांग्लादेश के छात्र नौजवानों का जोश पूरे एशिया के नौजवानों में एक नया संदेश दिया कि जब जब तानाशाही और गुंडागर्दी बढ़ेगी तब तब सड़कों पर छात्र और नौजवान ही तख्ता पलट करेगा और छात्र और नौजवान ही सरकार को पलटेगा। दुर्भाग्य है और दुखद बात यह है कि हिंदुस्तान का जो छात्र नौजवान है वो अपने विश्वविद्यालय में अपना छात्र संघ चुनाव नहीं करा पा रहा है। अभी थोड़ी सी कायरता है हमारे छात्र नौजवानों में। भगत सिंह का वो उबलता हुआ खून हमको अपने भारत देश के नौजवानों में नहीं दिखता। अशफाक उल्लाह खां का वो शहादत वाला मिजाज हमको नहीं दिखा इस भारत देश के नौजवानों में। भारत देश के जितने भी छात्र नौजवान थे, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, पुलिसों के लाठियों से पीट करके जेलों में ठूस दिया गया और कोई राजनेता और कोई छात्र आंदोलन का नेता खड़ा होकर के बगावत नहीं कर सका। जिसने भी किया भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में विरोध, उसको या तो छातियों पर गोली दाग दी गई या तो NSA लगा के राजद्रोह लगा करके जेल में भर दिया गया। हम जहाँ बनारस में बैठे हैं, यहीं बगल में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है और ये नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। यहीं से दुर्भाग्य से चुने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी सांसद और भारतीय जनता पार्टी का पूरा वर्चस्व है। और पिछले 3 साल से छात्र संघ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहा। तो मैं तो यहाँ के छात्र नेताओं के मुंह पर शर्मिंदगी के साथ हंसता भी हूँ और उनको देख करके रोता भी हूँ कि तुम्हारे जैसा छात्र नौजवान अगर हमारे भारत देश में कायर न पैदा होता तो शायद हमारा हिंदुस्तान की बुलंदियाँ और हमारे देश की जो कानून है, जिसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, वो बचाया जा सकता था। लोहिया जी ने कहा था कि जब संसद आवारा हो जाएगा तो सड़क की आवाज़ बन करके हम लोग देश की सेवा करेंगे। और बांग्लादेश की नौजवानों इस बात का दस्तक दिया, पहचान दिया। मिश्रा जी, हम एक सवाल ही करेंगे कि 1 महीना पहले वो आंदोलन शुरू हुआ, छात्रों का आंदोलन था। 1 महीने में 300 लोगों को लोग बताते हैं कि 300 लोग मारे गए। भैया मेरे भारत की बात करिए, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो बांग्लादेश की नोटबंदी, भारत में नोटबंदी बात हुई और हम समझ रहे हैं बांग्लादेश आज आज़ाद हो गया, तानाशाह न भागा है, तो उस पर हम दुख काहे जताएं? वही तो हम सवाल करने जा रहे थे कि इतना बड़ा तानाशाह अगर शेख हसीना जी थी, अपने आवाम का नहीं सुना उन्होंने, आवाम पूरी तरह से गुस्सा में है, वो भाग करके आके भारत में शरण लेती है और शरण भी मिलता है। तो ये इसको क्या किस तरह ये तो भारत सरकार को नहीं करना चाहिए था। एक बात हम बताएं, जैसे हम और आप पड़ोसी हैं, एक का बगल में घर है, हमने कुछ गलती की और हमारे घर वालों ने हमको मार के भगा दिया, तो हमको मोहल्ला से तो दूर जाना चाहिए, लेकिन आपने अपने घर में बैठा लिया तो हमारे घर के लोग तो आपके दुश्मन हो जाएंगे। अब आप बहरवा निकलेंगे तो हम लोग माने हमारे परिवार के लोग घेरेंगे ना कि तुम क्यों उस दुष्ट लड़के को अपने के यहाँ शरण दिए। तो ये शेख हसीना जी को भारत में शरण नहीं दिया गया, ये दुष्टताई को शरण दिया गया, ये गुंडई को शरण दिया गया, ये तानाशाही प्रवृत्ति को शरण दिया गया।
यहाँ बंटवारेबाज को शरण दिया गया, यहाँ बर्बादी बाज लोगों को शरण दिया गया। शेख हसीना पूरी की पूरी तरीके से अपने देश के लिए गद्दार साबित हुई, और भारत में किसी पड़ोसी मुल्क का गद्दार अगर यहाँ रह रहा है तो मुझे ये काफ़ी शर्मनाक लगता है, मुझे काफ़ी क्रोध है और मैं काफ़ी आक्रोश में हूँ। शेख हसीना जी को दिल्ली से तत्काल भारत सरकार को रवाना कर देना चाहिए, जहाँ भी वो जाएँ, उन अपने कुकर्म का फल उनको भुगतना चाहिए। दूसरी बात ये, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा था, तो हमारे भारत में नोटबंदी हुआ, आंदोलन हुआ, पुलिस ने क्या किया, आंदोलनकारियों को पीटा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस देश के ही नागरिकों का मजाक उड़ाया, माँ बहन की गाली दी और मुसलमान और पाकिस्तान जाने का सलाह दिया। कोई आंदोलन नहीं हुआ इसके खिलाफ। उसके बाद सीए एनआरसी लगाया गया, पूरे देश में सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ। जब देखा गया कि ये नहीं रुकेगा तो एक बाहरी बीमारी का हवाला देकर के पूरे देश को बंद करके फिर से लूटा गया। पूरे देश की बुद्धिजीवियों ने थरिया, लोटा और बल्टी बजाने लगे। तो देखो, हमारे भारत की जो जनता है और बांग्लादेश चाहे श्रीलंका, पाकिस्तान या नेपाल है, उनके जनता में और हमारे देश के जनता में बहुत अंतर है। हम सहनशील हैं, वो क्रांतिवीर हैं। हम लोगों की गद्दारी का घूंट पी करके मरने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ तानाशाह का एक चाबुक भी तानाशाह के सर को कलम करने के लिए बेताब हो जाती है। ये अंतर है। लोकतंत्र में समानता का जो व्यवहार है वो उसको श्रीलंका की जनता ने दिखाया, उसको बांग्लादेश की जनता ने दिखाया, उसको नेपाल की जनता ने दिखाया। फिर उसके बाद सीएनआरसी हुआ, सीएनआरसी में कुछ नहीं हो पाया। सबको, तमाम लोगों को, बेवजह लोगों को इसी बनारस में आंदोलन और सड़कों पे निकलने के नाम पर जेलों में ठूसा गया, पुलिस बेरहमी से पीटी। उसके बाद किसान आंदोलन आया, 7 साल भर किसान आंदोलन चला। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने देश के अन्नदाता को खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह रहे थे। आंदोलन परवान नहीं चढ़ा, 700 लोग मर गए। उसके बाद बहन बेटियों का आया, पहलवान बेटियों का बलात्कार के खिलाफ। उसके बाद कोरोना में लोग मरे। कोरोना के बाद से जो है फिर उसके बाद फिर चुनाव हुआ। अच्छा, एक चीज़ कॉमन आप देखिएगा, जितने लोगों का तख्ता पलट हुआ है सब 10 से लेकर के और 13 साल, माने 10 साल से 13 साल तक का राज है। कॉमन आप पता कर लीजिए। महिंद्रा राजपक्षे जी कै साल प्रधानमंत्री थे, ओली जी थोड़े से अभी नए नवेले थे, शेख हसीना जी 2009 से थी। अफगानिस्तान को देख लीजिए, यूक्रेन और रूस की लड़ाई देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में हलचल है। तो भारत को सबक लेना चाहिए और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इर्द गिर्द चलने वाले आबो हवा से एक सीख लेना चाहिए कि तानाशाही से देश को नहीं चलाना चाहिए। हालांकि मैं देश में हिंसा और दंगा और सरकार के खिलाफ खूनी संघर्ष का मैं कड़ा विरोधी आदमी हूँ। मैं खून बहा करके सत्ता हासिल नहीं करना चाहता हूँ, मैं जाति मजहब में बांट करके सत्ता हासिल नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और शेख हसीना जी का सोच और कार्रवाई बराबर का है, मैं इस बात को खुले तौर पे कह देना चाहता हूँ। और मैं देश की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि आप बांग्लादेश नहीं हैं, आप श्रीलंका भी नहीं हैं, आप नेपाल और पाकिस्तान भी नहीं हैं, आप भारत महान देश के लोग हैं। आप मुद्दों के आधार पर लड़िएगा, कभी भी भारत के अंदर ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई न हो। लेकिन हाँ, आंदोलन को दबा करके राजा बनने का जो शौक़ है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ एक बार फिर से कि आंदोलन को कुचलने का जो आप दुर्दांत कोशिश करते हैं, क्रूरता के साथ जो आप हम लोगों के चेहरे पर पुलिसिया जूता रगड़ते हैं, जो लातों से पेटों पर मारते हैं आप सेना और भारतीय जनता पार्टी के। सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस में, बांग्लादेश के पुलिस में शेख हसीना जी के पार्टी के लोग वर्दी पहन करके आंदोलनकारियों को पीटते थे, और सेम वही चीज़ सीए हो, एनआरसी हो या किसान आंदोलन हो, सेम वही चीज़ हमने देखा कि एबीवीपी
बजरंग दल और तमाम विश्व हिंदू परिषद दल के लोग पुलिस की वर्दी पहन करके आंदोलनकारियों को पीटते हैं और कभी विश्वास ना हो तो मेरा दावा है कि दिल्ली के सड़कों पे जब कभी कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो जो भी पुलिस लाठी चलाता है उसके चेहरे और उसके नेम बैच को देखिएगा, नेम बैच कभी नहीं मिलेगा उनका। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन से आते हैं, वर्दी पहनते हैं और हम लोगों को पीटते हैं और पुलिस के आड़ में अपना शासन और राज सत्ता चलाना चाहते हैं। तो बांग्लादेश के नई आज़ादी के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और हम भारत देश के छात्रों और नौजवानों को एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि अपनी ताकत को पहचानिए और कम से कम अपने अपने सवालों पर विश्वविद्यालय में, यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 1.5 साल से 400 गुना फीस वृद्धि को लेकर के छात्र बैठे हैं, कोई छात्रों का सुनने वाला नहीं है। और क्यों हुआ ये? क्योंकि जब छात्र नेताओं को एकजुट, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति हमारे यहाँ कहा जाता था, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, यह नारा भारत में तो नहीं दिखा लेकिन बांग्लादेश में ज़रूर दिखा, इसलिए बांग्लादेश को क्रांतिकारी सलाम है। और यहाँ छात्र संघ का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं छात्र नेता। एबीवीपी और बीजेपी के जितने छात्र नेता हैं उनको अध्यक्षीय महामंत्री लड़ करके अपनी कैलिबर को नहीं बढ़ाना है, उनको संगठन में जी हुजूरी करके लड़ना है। और सपा वाले, कांग्रेस वाले और अन्य छात्र फ्रंटल वाले भाई सरकार के खिलाफ हैं तो उनको जेल जाना पड़ा। मैं इस देश के करवट लेते हुए परिस्थितियों में एक बार पुनः छात्रों नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जब जब देश पर तानाशाही और गुंडई का राज हुआ है तब तब उसका किला तोड़ने वाला छात्र नौजवान रहा है। मेरे साथियों, अपनी ताकत को समझिए और बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला जो कांड था उससे अपनी ताकत को समझिए। हमारे भी देश में कुछ क्रूर लोग हैं लेकिन हम अपने देश में हिंसा नहीं चाहते, हम अपने देश में खून खराबा आगजनी नहीं चाहते, लेकिन देश के राजनेताओं से ये कहना चाहते हैं कि खटमल बनकर के खून चूसने से बेहतर है कि इंसान बनकर के भारत देश का सेवा करो, तुम्हें सलामी मिलेगा और तुम्हारा राज अनवरत चलता रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है वो हम पूछना चाह रहे थे। सबसे बड़ा जो सवाल है कि अभी सरकार जो है नया बिल ला रही है, ब्रॉडकास्टिंग बिल ला रही है, उसमें अब जो सोशल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया है, ये जो आवाज़ है जो भारतीय जनता पार्टी या फिर ये तानाशाह सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ बुलंद किया और लोगों तक जो भारतीय जनता पार्टी या फिर आज की जो सरकार है भारत की, उसके नैरेटिव को सेट होने से बचाया, मतलब उनको एकदम बिल्कुल उसका दमन किया सोशल मीडिया ने। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और आज ये एनडीए की बड़ी समझिए दुर्गति हुई। डिजिटल मीडिया पर अब पूरी तरह से बैन लगेगा। अब उस ब्रॉडकास्टिंग बिल में ये है कि आप अपनी मर्जी से कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया, मतलब कमेंट लिखते हैं किसी पोस्ट पर या शेयर करना तो दूर, कमेंट लिखते हैं, अगर वो भी वायरल होता है तो उस पर भी आप पर कार्रवाई होगी, जवाब देना पड़ेगा आपको। तो इस पर क्या कहेंगे? तो ये क्या चीज़ है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो एकदम जो है बगावत का जो है बीज बो देने वाला रहेगा। यही काम शेख हसीना जी की थी, यही मीडिया वालों को जुटाकर अपनी वाहवाही लुटवा रही थी, यही पुलिस वाले बड़े अधिकारी और सेना के बड़े अधिकारी और निर्वाचन आयुक्तों को बैठा करके अपनी सरकार ये बनवा रही थी। क्या यही गलती नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है? कहा तो ये जा रहा था कि वहाँ की कोर्ट भी इनके आदेश पर फैसला सुनाती। वो तो भाग्य है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट अभी थोड़ा जिंदा है, लेकिन जो काम शेख हसीना जी की हैं वही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और ये जो आप बता रहे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रहा है, अगर ये जिस दिन आ गया उसके मात्र 6 महीने के बाद भारत को इस राजशाही और तानाशाही से लड़ने से कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। ये फेसबुक को भारतीय जनता पार्टी के लोग फेसबुक में एंट्री लेते हैं और फेसबुक को अपने हिसाब से चला रहे हैं, जिसका आक्रोश है इस भारत में। फेसबुक से तमाम व्यूअर और यूजर्स बाहर भाग रहे हैं। तमाम डिजिटल साइट्स को नरेंद्र मोदी जी अपने, भाई गोदी मीडिया जो बड़की मीडिया है वो तो नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार वाहवाही कर रही है। यही एक छोटा प्लेटफार्म था, डिजिटल प्लेटफार्म, अगर ये भी बैन हो गया तो इस पर तो आम आदमी अपना गुस्सा निकाल ले रहा है और शांत हो जा रहा है।
और जब पाइपलाइन चोक हो जाएगा आक्रोश का ना, तो वो ब्लास्ट कर जाता है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से यह कहना चाहता हूँ कि आवाज़ दबाने से दबा नहीं पाओगे, फट जाओगे, बिखर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, भाग जाओगे झोला उठा करके। मैं आने वाले भारत के कल को देख रहा हूँ, इनकी गद्दारी, इनकी गुंडई और इनकी तानाशाही के बल पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश 2 न हो भारत। और मैं भारत की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग लड़ेंगे। भारत को बचाना हमारा लक्ष्य है, भारत को बर्बाद करना हमारा लक्ष्य नहीं है। और भारत को बर्बाद करने का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास है। उनका एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा भारत को पूरी तरीके से बर्बाद करने का है, हम लोगों का नहीं है। बांग्लादेश को नई आज़ादी का क्रांतिकारी सलाम है, छात्र नौजवानों को बांग्लादेश के क्रांतिकारी सलाम है। और मैं अपने देश के छात्र नौजवानों को भी कहना चाहता हूं कि भगत सिंह को याद करो, स्वर्गीय पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को और अशफाक उल्लाह खां को ज़रूर याद करिए। और इसी से भारत का इतिहास बना है और इसी से भारत का इतिहास बनेगा। नरेंद्र मोदी और भाजपा से इतिहास न बना है भारत का और ना ही बनेगा।